हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, सुबह वीडियो मैंने अपलोड किया था चैनलिंग का और उसमें मैंने समझाया था कि अगर आप इनर वर्क के प्रोसेस में हो तो नो नीड टू वॉच चैनल मैसेजेस। और चैनल वाले ये बात समझाए ना समझाए, मैं हमेशा इस चीज़ का डिस्क्लेमर डालती रहूँगी, क्योंकि दो नाव में पाँव रख के नहीं चला जा सकता है। 10-11 महीने का इनर वर्क कर लो, अपने आप ही चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी और सब हो जाएगा। चाहे ये मैसेजेस आप ही लोगों के लिए हों, बट फिर भी ये मेरा फर्स्ट था आपको बताना, इसलिए मैं बता रही हूँ। मेरा काम है हर चीज़ को अपडेट कर देना जो मुझे प्राप्त हो रही है, ठीक है। बट मुझे अंदर आत्मा से आवाज़ आई कि मुझे ये बोलना चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। बाकी चॉइस आपकी है, आप देखें ना देखें, लेकिन मेरा फर्स्ट था कि बड़ी बहन के हिसाब से, क्योंकि मैं खुद लोगों को इनर वर्क सिखाती हूँ, तो मैं उनको जब बोलती हूँ कि इनर वर्क का प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो आपने ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं यहाँ से भी आप लोगों को बताऊँ। और मेरे को तो जो प्राप्त होगा वो मैं सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी, क्योंकि बहुत सारे बबल फेस वाले मुझे देखते हैं, बहुत सारे हार्मोनियस यूनियन वाले लोग मुझे देखते हैं, बहुत सारे लोग जो बैलेंस है वो मुझे देखते हैं, बहुत सारे जो रियूनियन में आ चुके हैं वो देखते हैं, बहुत सारे जिनकी शादियाँ होने वाली है वो भी मुझे देखते हैं। तो उनके लिए तो मैं चैनल मैसेज अपडेट करती रहूँगी। बट जो इनर वर्क वाले जो 50% लोग हैं उनको मैंने समझा दिया अपने वीडियो से। दूसरी चीज़, कल मैंने एक वीडियो बनाया था और वीडियो का टॉपिक था कि सोसाइटी अवेयरनेस के ऊपर, और उसमें मैंने पेरेंट्स और चिल्ड्रन कैसे बच्चों के जो है चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं पेरेंट्स के कई बारी टॉर्चर से। और बहुत सारे लोगों ने उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, और मैंने बोला कि कई बार अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका सोल पर्पस क्या है तो इस टॉपिक के बारे में अवेयरनेस फैला सकते हो आप, है ना। और तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लेकिन 2 से 3 लेडीज़ ने मुझे रिप्लाई किया कि आप ऐसे कॉपी ना करें। तो मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी उन लोगों को कि ये जो सोसाइटी अवेयरनेस वाले वीडियो होते हैं, ये किसी के पापा की ज़मीन नहीं है, या किसी के पापा ने रजिस्टर नहीं कर रखा है इन टॉपिक को। ये सोसाइटी अवेयरनेस के टॉपिक पे हो। अगर मुझे 12,000 लोग देखते हैं, उनमें से 2,500 लोग या 3 लोग वॉच करते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि किसी ना किसी प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर माध्यम से इस टाइप की चीज़ों को आगे बढ़ाओ। और मैं किसी को नहीं कहूँगी कि ये कॉपी कर रहे हो आप, ठीक है। ये टॉपिक है ही इसलिए कि मिलके हम सब इन टॉपिक्स के ऊपर बात करें, ताकि लोगों को समझ आए कि उनकी लाइफ ऐसी हो क्यों रखी है, उनके सेक्रल्स ब्लॉक क्यों हो रखे हैं, उनके रूट चक्र ब्लॉक हो क्यों रखे हैं। पर जब इस तरीके के 1-2% लोग आते हैं जो बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि 2D कॉन्शियसनेस में हैं, जो इधर उधर जाते हैं चैनल मैसेज, चैनल सॉन्ग सुनने के लिए, लेकिन उनकी कॉन्शियसनेस लेवल 3D से भी नीचे है, जिनको पता ही नहीं है कि सोसाइटी अवेयरनेस के टॉपिक इसलिए होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में बात करें, ठीक है। और जब मेरे पास, वैसे मैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा टाइम पे बिल्कुल इग्नोर करती हूँ, लेकिन जब चीज़ बहुत ज़्यादा हद से पार होने लग जाती है, लोगों की बातें मुझे ऐसी लगती है कि अब आ गया है टाइम इनको जवाब देने का, तो मैं जवाब भी दे देती हूँ, ठीक है। तो ये सोसाइटी अवेयरनेस के जो टॉपिक्स हैं, कि किसी के पापा की ज़मीन नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है। इवन ट्विन फ्लेम का टॉपिक जिस पे मैं वीडियो बनाती हूँ, मैंने भी इसको रजिस्टर नहीं कर रखा है। लोगों ने मेरे बाद बहुत टॉपिक्स पे बनाए एंड वीडियोस बनाए, और बनाने चाहिए, लेकिन लोगों को भटकाना नहीं चाहिए बस, ठीक है, ट्विन फ्लेम के नाम पर। और तो ये है। और तो अब ये है कि सोसाइटी अवेयरनेस की सीरीज़ में ये मेरा दूसरा टॉपिक है, और ये टॉपिक इस चीज़ पे है कि नार्सिसिस्ट पेरेंट्स एंड फॉरगिवनेस। तो क्यों नार्सिसिस्ट पेरेंट्स को फॉरगिव कर देना चाहिए। चलो आप लोगों को एक उदाहरण से समझाती हूँ, एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप मेरे को, कोई भी लेडी जो मुझे फॉलो कर रही है, जो 41 ईयर्स की है या 35 की है, और उनके बच्चे 10 साल के हैं या 8 साल के हैं, आप बताओ सच में, जब से आप इस प्रोसेस में आए हो, जो कुछ टाइम का आपका डिप्रेशन रहा होगा, तो आप बताओ, आपने चिड़चिड़ नहीं किया उस टाइम पीरियड में? जब तक आपको इनर वर्क के बारे में नहीं पता था, आपका माइंड भी तो कितना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था, कितना ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। फिर जब आपको इनर वर्क मिला, आपने घंटों घंटों मेडिटेशन करी, आपने बहुत रहे, अपने क्रिएटिव साइड, जिसको कि मैं बहुत पुश करती हूँ, क्रिएटिव साइड के बारे में बात करी, आपने अपने क्रिएटिव साइड्स को थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया, उसके बाद ही तो, कई महीनों की तपस्या के बाद ही तो आप हील हुए हो। स्टूडेंट्स ने अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, अच्छे अच्छे लोगों से सेशंस लिए, अच्छे लोगों के वीडियोस सुने, उसके बाद उन्होंने अपने आप को हील फील किया, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज आपके पास अवेयरनेस है, आज आप उस टाइम पीरियड में पैदा हो रखे हो, या एक तरीके से कहो कि उस टाइम पीरियड में हो जहाँ पे लोग बैठे हैं जागृत करने के लिए। ईश्वर ने अपने बंदों को पूरे वर्ल्ड वाइड चुन के रखा हुआ है, और वो सारे लोग पूरे वर्ल्ड से
अपने अपने प्लेटफॉर्म से गाइड कर रहे हैं। सो उसमें हम हमेशा बहुत कुछ चीज़ मेन है, जैसे ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, सेल्फ लव, इन चीज़ों के बारे में बात करते हो। तो जब मैं बात करती हूँ फॉरगिवनेस की, तो मैं बात करती हूँ कि फॉरगिव कर दो उन पेरेंट्स को। रीज़न बिहाइंड क्या है? क्योंकि जब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ और उनकी शायद ज़िंदगी में कुछ अवेकनिंग प्रोसेसेस हुए होंगे, तो उनसे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए, गाली गलौज करने लग गए, मार पिटाइयाँ करने लग गए, पता नहीं क्या क्या उन्होंने कर दिया। मेरे को ज़्यादातर जितने भी ट्विंस के पेरेंट्स आते हैं, मुझे पता चलता है कि पापा की डिप्रेशन की गोलियां चल रही हैं, मम्मी की डिप्रेशन की गोलियां चल रही हैं, मम्मी की अर्ली एज में डेथ हो गई, पापा का ये हो गया, ये हो गया, वो गया। सबकी कहानियों में यही मिलता है। आज अगर आपके पास सच में ये वीडियोस नहीं होते, पूरे वर्ल्ड से अलग अलग जगहों से समझाने वाले, या इतने बढ़िया बढ़िया सदगुरु जी, श्री श्री रविशंकर जी नहीं होते, या हम जैसे ये चींटी के बराबर, जो हमारा हल्का सा चींटी के बराबर, इससे भी चींटी के बराबर भी बहुत ही कम जो हमारा कंट्रीब्यूशन, अगर हम लोग नहीं होते तो आप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते, न जाने आप कैसे बिहेव करते। सो मैं इसलिए बोलती हूँ आप लोगों को कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स बोल बोल के ऐसे, ये तो फिर दिखाता है कि आप 3D कॉन्शियसनेस में ही हो। अगर आप अपने पेरेंट्स को नार्सिसिस्टिक अभी समझते हो आफ्टर अवेकनिंग, तो आप 3D कॉन्शियसनेस में ही हो, ठीक है? क्योंकि जब बंदा 4D कॉन्शियसनेस में आता है तो धीरे धीरे उसे चीज़ें आने लग जाती है, और जब 5D में आता है तब तो बात ही क्या है ना? तब तो वो फुली अलाइंड है यूनिवर्स के साथ, उसको सब कुछ पता है कि सब कुछ डिवाइन ऑर्डर्स के हिसाब से हुआ है, सब कुछ उसकी लर्निंग्स के हिसाब से हुआ है, सब कुछ उसके कर्मों के हिसाब से हुआ है। जिन पेरेंट्स को, कई लोग, कल एक लेडी आके नार्सिसिस्टिक पेरेंट ये वो जरा खुल के तो बताओ, तो उसको, उनको लेडी को चाहिए था कि मैं पेरेंट्स के बारे में उल्टा सीधा बोलूं, तब उसको मज़ा, उस लेडी को मज़ा आएगा सुनने में कि वाह, खोल के टॉपिक को एलोबरेट कर दिया, समझा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, जिस जगह पे मेरे को ईश्वर ने समझाया है, वो ये समझाया है कि जैसे मेरे पापा अवेकनिंग के प्रोसेस में थे, लेकिन उनके पास कुछ था ही नहीं, उनके पास कुछ था ही नहीं, कोई उनको समझता ही नहीं था कि उनके साथ हो क्या रहा है। सेम मेरी सिस्टर के साथ भी वही चीज़ें हुई, लेकिन जब मैंने अपनी सिस्टर को समझाया, मेरी सिस्टर की शादी तो उसके ट्विन फ्लेम से ही हो रखी है, जब मैंने अपनी सिस्टर को चीज़ें समझाई, उसने वो चीज़ें करनी शुरू करी, तो सबसे पहले उसको कॉलिंग आई कि सोल पर्पस टाइप का कोई काम करना है, और वो इस तरीके इस वक्त कर भी वैसा ही टाइप का काम रही है, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के। तो उसने देखा कि जैसे जैसे मैंने उसको वो बैलेंसिंग वाली चीज़ें समझाई, उसकी लाइफ बैलेंस होने लगी। लेकिन मेरे पापा के पास वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन मेरे पापा की ब्लेसिंग्स और एंजल्स की ब्लेसिंग्स की वजह से मेरे को वो सारी चीज़ें पता चली, और जब मुझे पता चली तो मैंने यहाँ शेयर करी और हज़ारों और लोगों को पता चली। लेकिन अगर आप लोगों को भी आपके माँ बाप की तरह वो चीज़ें नहीं पता चलती, तो आप भी या तो डिप्रेस होते, या तो पागल होते, नहीं तो मेंटली तो इम्बैलेंस हो ही जाते, मानसिक रोगी तो डेफिनेटली बन ही जाते, ठीक है? बट आप बहुत ही किस्मत वाले हो, आपके पास आपके एंजल्स, आपके पितरों का आशीर्वाद है, गाइडेंस है। तो ग्रैटिट्यूड रखा करो इस चीज़ का, ना कि ब्लेमिंग एनर्जी में रहा करो कि माँ बाप ऐसे हैं, जो जिसके साथ जो होता है उसके कर्मों के हिसाब से होता है। लेकिन ब्लेमिंग एनर्जी वाले लोग 3D से भी नीचे वाली कॉन्शियसनेस में मैं समझूंगी उन लोगों को, ठीक है? सो प्लीज़ उनको माफ़ कर दो। शायद उनके पास वो चीज़ें होती उस ज़माने में तो वो भी फुली बैलेंस होते, और आज अगर आप समझदार हो तो आज भी आप उन्हें गाइड कर सकते हो। आई नो कि काफ़ी लंबे टाइम से वो इस टाइप की चीज़ों में हैं, हो सकता है वो अग्रेसिव हों, हो सकता है वो बहुत गालियाँ देते हों, हो सकता है उनकी डिप्रेशन की दवाइयाँ चल रही हों, या हो सकता है कि कुछ लोग तो एक्सपायर हो चुके हों। बट प्लीज़ उनके बारे में बुरे तरीके से ना सोचा करें। मैं सच बता रही हूँ, यू पीपल्स आर वेरी लकी कि ईश्वर ने आपके लिए बंदे चुने हुए हैं, और वो बंदे अपने 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 प्लेटफॉर्म से गाइड करते हैं आप लोगों को, ठीक है? सो फॉरगिव करें उन्हें और अपने ऊपर काम करें। ब्लेमिंग एनर्जी में जब कोई बंदा होता है तो उसका मतलब उसका रूट चक्र इम्बैलेंस होता है। जो बंदा बार बार समाज को उंगली उठाता है कि समाज ने मेरे लिए ये करा, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, इसका मतलब उसका रूट चक्र इम्बैलेंस। तो अपने रूट चक्र को सबसे पहले बैलेंस करो, कर्मों के ज्ञान को समझो, और प्लीज़ उन्हें फॉरगिव कर दो, ठीक है? कुछ हालातों के चलते वो ऐसे हो गए,
उनके पास नहीं थी वो सुविधाएं, नहीं था ज्ञान, नहीं था सपोर्ट, इसलिए वो ऐसे हो गए। उनके पास होता तो वो ऐसे नहीं होते। और अपने लिए जो बेस्ट कर सकते हो इनर वर्क के थ्रू वो करो, और डी अटैचमेंट पे जाकर चीज़ों को फॉलो किया करो। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।